साई राम बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ आप अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अब तो स्कूल आने की तैयारी में जुट गए होंगे। देखो बच्चों, हम पढ़ रहे थे हिंदी वसंत भाग 1 का लेसन नंबर 10 झांसी की रानी। तो बच्चों, झांसी की रानी कौन थी इसके बारे में आपको पता चल ही गया है कि वो एक वीरांगना थी जो झांसी के राजा की मृत्यु के बाद वहाँ की रानी बनी थी और गंगाधर राव के साथ उनकी शादी हुई थी झांसी में और वो झांसी की रानी। वैसे उनका नाम क्या था? उनका नाम लक्ष्मीबाई। क्या था उनका नाम? लक्ष्मीबाई। और वो कानपुर की थी और झांसी में उनकी गंगाधर राव के साथ शादी होने से वो झांसी की रानी बनी थी। और झांसी की रानी, जब झांसी अंग्रेजों राजा की मृत्यु हो गई थी तो अंग्रेजों ने उस पर अपना अधिकार कर लिया था और उसके बाद रानी ने अंग्रेजों से युद्ध करके झांसी को मुक्त कराया था और बाद में वो ग्वालियर को भी उसने मुक्त करा दिया था अंग्रेजों से। तो बाद में उनकी अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई थी। इस तरह से झांसी क्या थी? मर्दों के समान डटकर उसने रणभूमि में अंग्रेजों का सामना किया था। तो इसलिए वो आज भी हमारे इतिहास में उनको याद किया जाता है। तो अब सबसे पहले आप इसके देखिए शब्दार्थ। तो ये हैं कुछ ध्यान देने योग्य शब्द। तो आपको इन शब्दों के शब्दार्थ अपनी नोटबुक में करने हैं जो मैं इसमें बता रही हूँ। इसमें है भ्रिकुटी, भवें, गुमी, खोई, फिरंगी। फिरंगी विदेशी या अंग्रेज। बुंदेले हर बोलो, बुंदेलखंड की एक जाति विशेष महाराजों की जाति विशेष जो राजा महाराजों के यश गाती थी। तो बुंदेलखंड की एक जाति है, बुंदेले हर बोलोगे बुंदेलखंड की एक जाति विशेष है तो उन्हें बुंदेले हर बोलो। छबीली, सुंदर। छबीली का मतलब सुंदर भी होता है और चंचल भी होता है, ठीक है? चंचल या छबीली, सुंदर। गाथा, कहानी। व्यूह रचना, समूह युद्ध में सुदृढ़ रक्षा पंक्ति बनाने के उद्देश्य से सैनिकों का किसी विशेष क्रम में खड़ा होना। फिर है सुभट। सुभट क्या है? रण कुशल योद्धा। वृद्धावली, विस्तृत कीर्तिगाथा या बड़ाई। मुदित, मोद युक्त, आनंदित। आनंदित भी लिख सकते हैं, मोद युक्त मतलब आनंदित, वही है। विकट, भयंकर, दुर्गम, कठिन। कहते हैं कई बार विकट परिस्थिति, तो वही है विकट, भयंकर, दुर्गम, कठिन, कुछ भी। घात, छल या चाल। घात का मतलब है छल या चाल। विषाद, सामर्थ्य। निपात, गिरना या पतन। बेजार, परेशान। आह्वान, बुलावा, आमंत्रण। ज्वाला, आग। दिव्य, बढ़िया या भव्य। काम आना, युद्ध में मारा जाना, शहीद होना। द्वंद्व, संघर्ष। निरंतर, लगातार। अविराम, सुंदर, मोहक। समाधि, चिता पर बनाया गया स्मारक। कुर्बानी, बलिदान, त्याग। कालगति, मृत्यु। अपार, जिसका पार न हो। असीम, असंख्य। मनुज, मनुष्य। तो ये तो थे बच्चों आपकी क्या शब्दार्थ। लेकिन जिन शब्दों पे मैं टिक करूँगी आपको उनका क्या करना है? वाक्यों में प्रयोग करना है उनको, ठीक है? उनको क्या करोगे आप? वाक्य प्रयोग खुद बनाओगे। जैसे एक है कालगति।
एक है, नंबर 1 है भ्रुकुटी, ये भ्रुकुटी। फिर आपको बनाना है भ्रुकुटी छबीली, भ्रुकुटी छबीली, जिन पे मैं टिक कर रही हूँ आपको उनको करना है, ठीक है। वृद्धावली, निपात, द्वंद हो गया, विकट, आह्वान, कालगति, ये हो गया आपके कितनी, कालगति, द्वंद, आह्वान, विकट, वृद्धावली और वृद्धावली और क्या है भ्रुकुटी। और किसमें भ्रुकुटी हो गया, आह्वान हो गया, वृद्धावली हो गया, द्वंद हो गया, कालगति हो गया, और क्या बताया था मैंने, बस इतने आप वाक्य बना लीजिए। जैसे कालगति मृत्यु, तो क्या है, झांसी में धीरे धीरे कालगति ने अपना क्या है, अपना झंडा फहराया। द्वंद, हमें हर चीज के लिए द्वंद करना पड़ता है, यह द्वंद करके हमें सफलता अवश्य मिलती है। फिर आह्वान, हम क्या है, पूजा में ईश्वर का आह्वान करते हैं। विकट, यह रास्ता बहुत विकट है। इस तरह से आप बना सकते हो भ्रुकुटी, मैंने काम बिगाड़ दिया तो मेरी मम्मी की भ्रुकुटी तन गई। इस तरह से आप कुछ भी वाक्य अपने आप से बना सकते हो। इन वाक्यों को आप खुद बनाओगे, क्योंकि इस चैप्टर अब आप बड़े हो गए हो और पिछले हाफ एली तक मैंने खुद ही आपको वाक्य प्रयोग बना के दिए हैं, लेकिन अब आप इनकी अर्थ सामने दिए हुए हैं। आपको अर्थ को ध्यान में रखते हुए इन शब्दों के वाक्य आप खुद बनाओगे। फिर हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पर, ठीक है। इसके ये तो हो गया, वृद्धावली थी और क्या था, इसमें भ्रुकुटी था और छबीली, एक छबीली भी था, छबीली मतलब सुंदर। तो रानी लक्ष्मीबाई छबीली थी, लिख सकते हो आप। तो इस तरह से आप इसके तो क्वेश्चन आंसर, ये शब्दार्थ ये हो गए। इन शब्दार्थों को नोट करोगे और जिन पे मैं टिक कर रही हूँ उनको आप जिसमें टिक किया है उसको पहले आप, जिसमें टिक किया है आप तुरंत उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना और उसकी फिर क्या करोगे, उसका आप वाक्यों में प्रयोग करोगे, ठीक है। अब आइए, आप वाक्यों में प्रयोग हो गया, शब्दार्थ आपके हो गए, वाक्य प्रयोग हो गए। अब आप आइए इसकी क्वेश्चन आंसर पे। देखो पहला क्वेश्चन है, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है। और दूसरा इसी पंक्ति का दूसरा क्वेश्चन है, काली घटा गिरने की बात क्यों कही गई है। तो उत्तर आपका ये है, इस पंक्ति में रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की मृत्यु की ओर संकेत किया गया है। काली घटा किसे कहा, किसकी ओर, कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, इस किसकी ओर संकेत किया गया कि गंगाधर राव की मृत्यु की ओर संकेत है। दूसरा आंसर है इसका, राजा की मृत्यु के उपरांत रानी झांसी के ऊपर एक के बाद एक विपत्ति आने लगी। अंग्रेजों की नीति थी कि वे निसंतान राजा की मृत्यु के बाद उस राज्य पर अपना अधिकार कर लेते थे। रानी के जीवन में दुख का अंधकार छा गया था। काली घटा गिरी मतलब दुख का अंधकार छा गया, इसलिए काली घटा गिरने की बात कही गई है।
फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती है? क्या है? कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती? अब सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम क्यों है? क्योंकि सुभद्रा कुमारी चौहान ने ही ये कविता लिखी है। तो वो क्या बताना चाहती है भारत को बूढ़ा कहकर? कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने भारत को बूढ़ा इसलिए कहा क्योंकि तब भारत की दशा बहुत शिथिल और जर्जर यानी जीर्ण शीर्ण, पुरानी जो टूटी फूटी हालत में होता है उसे कहते हैं, जर्जर हो चुकी थी। भारत लंबे समय से अंग्रेजों की गुलामी से इस तरह से कमज़ोर हो रहा था। नई जवानी आने की बात कहकर कवयित्री यह बताना चाहती थी कि अपनी खोई हुई आज़ादी को हासिल करने के लिए देश में नया जोश उत्पन्न हो गया था। अब उनमें आशा और उत्साह का नया संचार हो गया। संघर्ष करने की शक्ति आ गई और वे स्वतंत्रता पाने के लिए प्रयास करने लगे थे। फिर तीसरा क्वेश्चन है आपका, झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग है। देखो, ये था आपका क्वेश्चन। ये वैसे आपको खुद करना चाहिए, लेकिन फिर भी इसमें मैंने आपको दिया है। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम छबीली था। वह इकलौती संतान थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन थी। लक्ष्मीबाई को मन्नू के नाम से भी जाना जाता था। उनको बचपन से ही हथियार चलाने का शौक था। शिवाजी की गाथाएं लक्ष्मीबाई को जुबानी याद थी। नकली युद्ध करना, व्यूह की रचना करना, किले तोड़ना और शिकार खेलना लक्ष्मीबाई का प्रिय खेल था। भवानी उसके कुल की देवी थी। झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था। विवाह के थोड़े दिन बाद रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद अंग्रेजी शासकों ने झांसी पर अपना अधिकार करने का प्रयास किया। घमासान युद्ध हुआ। लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई। उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। उनका बचपन हमारे बचपन से इस मायने में अलग थी कि वह हमारे समान सामान्य खेल कूदों में वह नहीं उलझती रहती। बचपन में बर्छी, ढाल, कृपाण जैसे हथियार ही उनकी सहेली थी। शिवाजी की वीरता की कहानी याद थी। इसके विपरीत हमारे बचपन में हथियार नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम वीडियो गेम्स, कंप्यूटर, बिजली वाले खिलौनों से खेलते हैं। राष्ट्रीय गीत भी हमें याद नहीं है। तो इस तरह से किसी भी बच्चे को ढंग से कोई भी राष्ट्रीय गीत याद नहीं होगा। और सब क्या है, अपने अपने वीडियो गेम, मोबाइल्स में ही बिजी रहते हैं, तो उनकी तरह खेल नहीं खेलते हो। तो इस तरह आपका बचपन और उनका बचपन में बहुत अंतर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? इतिहास में कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियां खोजो। वीर महिला की इस कहानी में कई पुरुषों के नाम आए। जैसे कौन कौन से पुरुष थे? पोयम में कौन कौन से पुरुष थे? जैसे नाना साहब, इनका पूरा नाम धुंधु पंत था। ठीक है, वीर महिला के पुरुषों के नाम आए। जैसे नाना साहब, इनका पूरा नाम धुंधु पंत था। डलहौजी, पेशवा, बाजीराव, तांत्या टोपे, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, लेफ्टिनेंट वाकर, शिवाजी, ग्वालियर के महाराज सिंधिया, जनरल स्मिथ, यूरोज इत्यादि, ये क्या थे? उनके इस पोयम में इनके नाम थे, ये जो इस पोयम में आए हैं।
फिर है अनुमान और कल्पना। कविता में किस दौर की बात है? कविता में से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है? तो आपको ये खुद ही करना है। ये क्वेश्चन अनुमान और कल्पना का ये क्वेश्चन आप खुद करोगे कि किस समय की बात कविता में कही गई है और कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है, मतलब कैसा माहौल था उस समय, जिस समय की का वर्णन इस कविता में किया गया है वो कौन सा समय था और किस तरह का उस समय हमारा माहौल था। तो ये आप खुद करोगे, ये आपका होमवर्क है, तो आप ये खुद ही करोगे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। तो आपको क्या करना, पहले शब्दार्थ करने हैं, उसके बाद आपको वाक्य प्रयोग करने हैं। कौन कौन से? भ्रुकुटी, छबीली, वृद्धावली, और कौन सा था, वीरगति और फिरंगी, जो मैंने उसमें आपको टिक करवाए थे, आप वो कर लेना। ठीक है, ये आपका लेसन कंप्लीट होता है। और तो अब मिलेंगे हम फिर नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।